जैसे कि आप सभी कोई जानते होंगे कि हमारे बच्चों को अगर श्रवण दोष होता है, तो हम उनको कॉक्लियर इम्प्लांट या कोई भी यंत्र लगाते हैं ताकि ये उसका दोष हम कम कर सकें। जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को श्रवण दोष है, तो हमें बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। हमारी आसपास की दुनिया जो है वो बिखर जाती। बहुत सारी बार हम अपने आप को सवाल करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं खुद भी एक माँ हूँ, जिनके बेटे को श्रवण दोष है और उनका श्रवण दोष आज 35 साल पहले डायग्नोज़ हुआ है। तो मैं भी आपके सफ़र से गुज़र चुकी हूँ और मुझे भी अकेलापन महसूस हुआ था उस वक़्त, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि फिर मैंने आस-पास देखा कि मेरे जैसी बहुत सारे माएँ हैं, जिनके बच्चों को श्रवण दोष है और मैं अकेली नहीं हूँ मेरे सफ़र में। तो मैंने हिम्मत जुटाई, मैं ऑलरेडी एक ऑडियोलॉजिस्ट थी, फिर मुझे ऐसा बच्चा हुआ जिनको श्रवण दोष था। तो मैं अपनी एजुकेशन और मेरे मित्रों से प्रेरित होके मैंने अपने बच्चे का उपचार शुरू किया। तब जाके पता चला कि मैं अकेली बिल्कुल नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे माँ-बाप जिनको जिनके बच्चों को ये श्रवण दोष है। तकरीबन 3.4 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं जिनको श्रवण दोष होता है और जिसकी वजह से वो भाषा नहीं सीख पाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि हम हमारे बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में हमारे बच्चों के लिए एक आशा है, एक सपना है। जब भी हमें बच्चा होता है या हम अ, गर्भ से होते हैं, तभी से हम सपने बुनने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ क्या करेगा या मैं अपने बच्चे के साथ क्या करूँगी। तो ये सभी सपने हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें करें हमारे बच्चों के साथ ताकि वो सब में श्रेष्ठ हो, पढ़ाई में श्रेष्ठ हो, वो उसका जो मन है, दिमाग है, बहुत चंचल हो ताकि वो बहुत सारी चीज़ें सीख सके, समझ सके। वो अपने मित्रों के साथ घुल-मिल सके, बहुत सारे मित्र हो उनके और जो वो चाहते हैं, वो कर सके अपनी ज़िंदगी में। और हम भी चाहते हैं एज़ पेरेंट्स कि हमारा बेटा या बेटी ऐसी ऊँचाई पे चढ़े ताकि वो हम भी उसे गर्व से देखें और बच्चे को भी एक संतुष्टता मिले। तो ये हमारा सपना है और इस सपने को हम किस तरह से साकार करेंगे कि एज़ पेरेंट्स, एज़ माता-पिता हम हमारे बच्चे को सब चीज़ में बेस्ट देना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, इट इज़ बेस्ट फॉर माय चाइल्ड। इट शुड बी बेस्ट फॉर माय चाइल्ड। तो ये बेस्ट का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। बी जो बेस्ट में है, वो है बोथ ईयर्स, दोनों का। ई जो है, वो है अर्ली इंटरवेंशन, जल्द से जल्द हस्ताक्षेप और उपचार। एस जो है, वो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी और टी जो है, वो है। तो अब मैं आपको इन चारों चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊँगी। जैसे मैंने कहा बी इज़ फॉर बोथ ईयर्स। कुदरत ने हमें 2 कान दिए, तो डेफ़िनेटली उसका कोई एक अर्थ होगा। क्यों हमें 2 कान दिए? क्यों 2 मुँह नहीं दिए? क्यों 2 नाक नहीं दिए? 2 कान दिए, क्योंकि जब हम या हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, तो वो शोर में आवाज़ की पहचान कर सकें, नंबर 1।
दूसरा, अगर वो ग्रुप में बैठे हैं, तो उन्हें उन्हें पता चले कि जो आवाज़ जो है, वो किस दिशा से आ रही है, ताकि वो अपने हिसाब से वो उसका जवाब दे सकें। तो हमारी सेफ्टी के लिए हम अच्छे से दूसरों के साथ बातचीत कर सकें, इस वजह से हमें दोनों कान का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम सभी हमेशा शोर में ही रहते हैं। हम जैसे भारत में है, हर जगह पे शोर है। हमारे घरों में भी एक प्रकार का शोर होता है, बाहर जाते हैं तो भी शोर होता है, क्लासरूम्स में बच्चे जब पढ़ते हैं, वहाँ भी शोर होता है। तो जब कुदरत ने हमें 2 कान दिए हैं और आप देख रहे हो कि दोनों अलग दिशाओं में हैं और हमारी जो कानों की जो तंत्रियाँ हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक ये आवाज़ ले जाती है और इसका एक नेचुरल फंक्शन है, जो ज ये जो शोर है, वो ऑटोमैटिकली दोनों दिशाओं से लेता तो ज़रूर है, लेकिन मस्तिष्क में दा जाके उसको छान देता है, उसको फ़िल्टर कर देता है और हम भाषा को, बोली को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए दोनों कानों में यंत्र जो भी हो, लगाना बहुत ज़रूरी है और दोनों कानों से सुनना बहुत ज़रूरी है। अब अगला देखते हैं ई, अर्ली इंटरवेंशन। जैसे कि मैंने कहा, ये जल्द से जल्द हस्ताक्षेप और उपचार। फिर उसका अगला है एस, जि जिसको है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कॉक्लियर इम्प्लांट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के 2 हिस्से हैं। एक तो एक अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम ये सर्जरी के साथ अंदर डाला जाता है और एक बाहरी हिस्सा होता है जो है हमारे कान पे लगता है। अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? स्मार्ट टेक्नोलॉजी मतलब सबसे बेहतर आविष्कार से जो आज टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उसका हमारे बच्चों को भी हम उसका फ़ायदा दें। ये काल में कोविड के टाइम में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की, जो हम नहीं जानते थे कि हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ये सिद्ध हो गया कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और वो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अभी अंदरूनी इम्प्लांट के बारे में स्मार्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? कि हमें वो पता होना चाहिए कि ये इम्प्लांट जो है, वो कितना रिलायबल है और उसके अंदर भी फीचर्स होते हैं कि क्या आपका इम्प्लांट जो बच्चों के बचपन में डाला जाता है, जैसे बच्चा 1-2 साल या 3 साल की उम्र में इम्प्लांट डाला जाता है और ये पूरी ज़िंदगी ये बच्चे के कान में रहने, तो ये इतना कैपेबल होना चाहिए कि हर टेक्नोलॉजी को वो अपना सके। एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि अगर आगे चल के अगर बच्चे को कुछ मार लगी और एमआरआई की ज़रूरत पड़ी, तो क्या ये इम्प्लांट इतना ये एमआरआई टेक्नोलॉजी को सहन कर पाएगा? क्या मैं अपने बच्चे का एमआरआई करवा सकूँगी? ये सवाल हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अंदरूनी इम्प्लांट को चयन करने से पहले हमें ध्यान में रखना है। तब आया हमारा दूसरा पड़ाव जो है, वो साउंड प्रोसेसर है, जो बाहरी हिस्सा है। जो बाहरी हिस्सा भी आज जो जैसे मैं आज 20 साल से ये फ़ील्ड में हूँ कॉक्लियर इम्प्लांट के। तो जब हम शुरुआत में जब साउंड प्रोसेसर्स थे, वो बहुत ही बेसिक थे। लेकिन आज ये इन 20 सालों में इतना विकास हुआ है, वो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के। आज प्रोसेसर्स वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन से या कोई भी ब्लूटूथ ऑपरेटेड डिवाइस से। तो बच्चों को बहुत आसानी मिलती है सुनने में थ्रू एनी डिवाइस। दूसरे फीचर्स होते हैं जैसे मैंने कहा शोर कम करने। तो किस तरह से? तो ये हमारे साउंड प्रोसेसर्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी द्वारा ये सब फीचर्स हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो हम वापस वो बेस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं और वह है स्मार्ट टेक्नोलॉजी।
अगला पड़ाव है बेस्ट में टी, यानी कि थेरेपी। थेरेपी हमें हमारे बच्चे को कंटिन्यूअसली देना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भाषा जो सीखते हैं और सीखेंगे, वो अपने उम्र के हिसाब से जल्द वो पायदान पे पहुँच जाए। और ये कैसे मुमकिन है? थेरेपी द्वारा। और थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपिस्ट जो है अपने थेरेपी प्रोग्राम में या थेरेपी प्लान में जैसे इस तरह से वो भाषा के जो गोल्स है या स्तंभ है, उसको किस तरह से अचीव करना है, वो थेरेपिस्ट जानती है और आपको, माँ-बाप को वो गाइड करते हैं। थेरेपी जो है बहुत लंबे समय तक चलती है और रेगुलर भी होना चाहिए। अगर आपके थेरेपिस्ट ने कहा है कि हफ्ते में 1 बार आपको उनसे संपर्क करना है, तो फिर वो करना ही है। फिर नहीं कि मैं महीने में 1 बार करूँ। दूसरी बात है कि थेरेपी पूरा दिन चलनी चाहिए, क्योंकि अगर थेरेपिस्ट आपको पूरे हफ्ते में 1 घंटा आपके बच्चे को थेरेपी देती है, बाकी का समय तो वो आपके साथ है। तो जो पेरेंट्स भी जिस तरह से थेरेपिस्ट बच्चे को से पढ़ाती है, उसी तरह से वो गोल्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे के साथ बातचीत करें। बट एक दूसरी और आसान चीज़ भी है कि हम हमेशा हमारे बच्चे के साथ बात करते रहते हैं। हमारी जो रोज़ की जो क्रियाएँ हैं, उसके साथ बच्चों के साथ आसानी से बात करें। तो ये बच्चे के साथ भी कीपिंग थेरेपी गोल्स इन माइंड, हमें भी हमारे बच्चे को रेगुलरली पूरा दिन बात करते हुए थेरेपी देनी है। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपसे बेहतर कोई थेरेपिस्ट नहीं हो सकता। ये एक माँ वो कह रही है जिसने अपने बच्चे की खुद थेरेपी ली है। यस, यू नीड अ थेरेपिस्ट जो आपको समझा सके कि आपको किस तरह से बच्चे को भाषा सिखाएँ। बाकी का काम आपको करना है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो प्लीज़ माँ-बाप, आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे की थेरेपी में दोनों माता-पिता दोनों को थेरेपी के अंदर बच्चे को साथ देना है और उसको आगे ले जाना है।